क्या आपने कभी महसूस किया है कि लहरों का शोर भी कभी शांत हो सकता है? जब आप दुनिया की सारी चिंताओं को छोड़कर इस नीले समंदर के किनारे खड़े होते हैं, तो प्रकृति की ठंडी हवाएं सीधे आपकी आत्मा को छूती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं दोस्तों, ये महादेव का वो दिव्य दरबार है जहाँ आस्था और कुदरत एक दूसरे के प्यार में विलीन हो जाते हैं। आंखें बंद करो तो दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, हर हर महादेव। अध्यात्म, सुकून और प्रकृति के इस सबसे खूबसूरत संगम में दोस्तों आज आपका स्वागत है। चलिए आज खो जाते हैं मुरुदेश्वर की इस जादुई दुनिया में। दुनिया के सारे रास्ते जहां आकर खत्म होते हैं, महादेव का सफर ठीक वहीं से शुरू होता है। बाजार की इस हलचल को पीछे छोड़ते ही दोस्तों हम आ पहुंचे हैं मुरुदेश्वर के राजाकोपुरम के जस्ट सामने। इसकी ऊंचाई करीब 249 फीट है। दोस्तों आसान भाषा में कहें तो 20 मंजिला गगनचुंबी महाद्वार पूरे एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर द्वार है। इसके अंदर एक हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है जो पलक झपकते ही आपको इसके सबसे ऊंचे टॉप फ्लोर पर ले जाता है और वहां से दिखता है अरब सागर का बहुत ही शानदार नजारा। अंदर दर्शन करके दोस्तों अब हम बाहर आ चुके हैं। गोपुरम की छांव से बाहर निकलते ही सामने जो दृश्य प्रकट होता है उसे देखकर आपकी सांसें कुछ पलों के लिए थम जाएगी। कंदुका की पहाड़ी की चोटी पर तीन तरफ से गरजते हुए विशाल अरब सागर के बीचों बीच विराजमान है स्वयं देवादिदेव महादेव। यह भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी कुल लंबाई 123 फीट यानी लगभग 37 मीटर है। इस मूर्ति का ओरिएंटेशन इस तरीके से सटीक मापा गया है कि हर सुबह सूरज की सबसे पहली किरण सीधे महादेव के मुखमंडल पर पड़ती है। इस पवित्र जगह का इतिहास सीधे त्रेता युग और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लंकापति रावण ने अमर होने के लिए महादेव की घोर तपस्या की और उनसे आत्मलिंग हासिल कर लिया। शिवजी ने यह शर्त रखी थी कि रावण इसे लंका पहुंचने से पहले जमीन पर मत रखना, नहीं तो ये वही स्थापित हो जाएगा। रावण की अमरता से डरे देवताओं ने भगवान गणेश की मदद ली। बाल गणेश ने चालाकी से रावण के हाथों से वो भारी आत्मलिंग यही गोकर्ण की जमीन पर रखवा दिया। जब रावण धोखे का एहसास हुआ तो उसने महाक्रोध में आकर उस आत्मलिंग को जमीन से उखाड़ने की पूरी राक्षसी ताकत लगा दी। इस खींचतान में आत्मलिंग के टुकड़े होकर अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। उस आत्मलिंग को ढकने वाला जो पवित्र वस्त्र था, रावण ने उसे हवा में फेंक दिया और वो वस्त्र आकर गिरा इसी कंदुका पहाड़ी पर। वस्त्र के उसी टुकड़े से इस पावन धाम का नाम पड़ा मुरुदेश्वर, जिसे आज हम सब मुरुदेश्वर के नाम से पूछते हैं। महादेव की इस 123 फीट ऊंची प्रतिमा के ठीक नीचे बनी है दोस्तों भू कैलाश गुफा। मात्र 10 से 30 रुपए की छोटी सी टिकट लेकर जैसे आप इस गुफा के अंदर कदम रखेंगे, ऐसा लगेगा मानो आप टाइम मशीन में बैठकर सीधे त्रेता युग में पहुंच गए हो। गुफा के अंदर कदम रखते ही हमारे सामना होता है इतिहास के सबसे बड़े शिव भक्त और सबसे अहंकारी राजा लंकापति रावण से। यह मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है कि कैसे रावण ने अमरता पाने के लिए अपने हाथों से अपने 9 सिर काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिए थे। जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ रहे हैं, कहानी और दिलचस्प होती जा रही है। हम यहाँ देख रहे हैं महादेव को रावण को आत्मलिंग सौंपते हुए, और अपनी ठीक बगल में वो सीन है जहाँ भगवान विष्णु ने अपनी माया से दिन को रात बना दिया था। साक्षात देख रहे हैं रावण का वो महा अहंकार जब उसने अपनी 20 भुजाओं से पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। लेकिन महादेव अपने पैर का अंगूठा दबाते हैं और रावण का वो अहंकार पल भर में चकनाचूर हो जाता है। एक तरफ रावण का वो भयंकर क्रोध और दूसरी तरफ महादेव का ये असीम सुकून। शिवजी के सामने बैठते गुफा का पूरा माहौल बदल जाता है। इसके ठीक बाद आपको यह देखने को मिलेगा आदि शक्ति महाकाली के
रौद्र रूप को। गले में मुंडों की माला, हाथ में खप्पर और आंखों में धधकती आग। और उसके बाद आता है इस गुफा का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा। जब रावण को धोखे का एहसास होता है, गुस्से में पागल रावण की ये मूर्ति देखिए, जो पूरी ताकत से आत्मलिंग को जमीन से उखाड़ रही है। इसी खींचतान में आत्मलिंग का जो पवित्र बस्तर उड़ के इस पहाड़ी पर गिरा, उसी की पूरी कहानी इस गुफा के अंत में दिखाई गई है। गुफा के अंदर बने इन 5 पवित्र शिवलिंगों को अचलिंग कहा जाता है, जो रावण द्वारा उखाड़ गए आत्मलिंग के 5 टुकड़ों की गवाही देते हैं। गोकर्ण महाबलेश्वर, जहाँ आत्मलिंग का मुख्य हिस्सा, सजेश्वर, जहाँ आत्मलिंग का लिफाफा, धारेश्वर, जहाँ आत्मलिंग का पवित्र धागा, गुणवंतेश्वर, जहाँ आत्मलिंग का निचला हिस्सा, और ठीक मेरे सामने मुर्देश्वर का वह रूप, जहाँ आत्मलिंग को ढकने वाला पवित्र वस्त्र गिरा था। गुफा के उस त्रेता युग के इतिहास से निकलकर जैसे ही मैं वापस इस खुली हवा में आया, तो ठंडी हवा के इन झोंकों और महादेव की इस विशाल प्रतिमा ने मेरा दोबारा स्वागत। सच कहूँ तो दोस्तों, मुर्देश्वर का ये सफर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यहाँ की हवाओं में शिव है, समंदर की इन गरजती लहरों में शिव है, और इस मिट्टी के कण कण में तो दिव्य ऊर्जा है, जो आपको अंदर से पूरी तरह शांत कर देती है। यह आकर इंसान अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है और दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, हर हर महादेव। अगर आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही रूहानी और खूबसूरत सफर पर चलना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले सफर में। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और बोलते रहिए, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।